हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं बेटा? अब उससे पहले वास्तविक संख्या से पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में पिछली कक्षाओं में पढ़ा प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मेनली संख्या रेखा पर अभी तक जो हमने पढ़ा, दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, और p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। कंडीशंस क्या क्या है? p और q पूर्णांक होते हैं। भाई q जो है वो बराबर नहीं होता किसके? 0। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में दोनों की शर्त क्या है कि p और q पूर्णांक संख्याएं होंगी और q बराबर नहीं होगा 0 के। तो जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 -3/4 2/3 सारे किसके उदाहरण है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जैसे √2 √3 √5 और पाई। कैसी संख्या है? किस संख्या के प्रकार है? अपरिमेय संख्या। दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा? या तो शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत आवृत्ति वाला दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति वाला होता है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति अनावृत्ति होता है। अशांत अनावृत्ति ऐसा भी कह सकते हैं। तो वे संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति वाला होता है उसको कहते हैं परिमेय संख्या, और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति वाला होता है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अशांत से मतलब क्या हुआ कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद संख्या क्या हो जाए? समाप्त। और अशांत अनावृत्ति जिसमें संख्या दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या हो? लगातार चलती रहे और एक नंबर डिजिट या नंबर पेयर क्या हो? बार बार रिपीट हो, तो उसको कहेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत अनावृत्ति वाला जिसमें दशमलव अंक अनंत तक तो चले लेकिन कोई भी डिजिट या फिर कोई भी संख्या युग्म की आवृत्ति ना, जैसे 0.1 2 5 7 9 4 5
ठीक है। तो क्या ही पढ़ा हमने कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्णांक और q किसके बराबर नहीं होता, 0। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, शर्त क्या है, p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं होगा 0। साथ में हमने पढ़ा परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक, अब आगे अपरिमेय संख्याओं की अगर हम प्रकार की बात करें कि अपरिमेय संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होंगे, तो पहला प्रकार अपरिमेय संख्याओं का होगा प्राकृत संख्या, यानी कि सारी की सारी प्राकृत संख्या भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या, यानी कि सारी की सारी पूर्ण संख्या भी इसमें शामिल हो जाएगी, परिमेय संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या, यानी कि सारी की सारी पूर्णांक संख्या भी इसमें शामिल होंगे, परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, काउंटेबल नंबर्स जो है वे संख्याएं जहां से हम गिनती प्रारंभ करते हैं, गणना प्रारंभ करते हैं, वो कहलाती है यहाँ पर प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगी, अनंत तक। कहां से शुरू होती है प्राकृत संख्या, 1 से लेकर अनंत, तो कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और अगर इन प्राकृत संख्याओं में बेटा 0 को और शामिल कर लिया जाए, इसको शामिल कर ले 0, अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर ले तो ये संख्याओं का समूह कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट पूर्णांक संख्या, अगर हम पूर्ण संख्याओं में किसको भी शामिल कर ले, ऋणात्मक अंकों को। ठीक है, कहां से स्टार्ट होंगे, तो ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट। इन्हें कहेंगे हम पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तीसरी 0 पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, तो ना पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव। ठीक है, प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें प्रकार की, तो प्राकृत संख्याओं के प्रकार क्या क्या होंगे वो देखें। तो प्राकृत संख्याओं के प्रकारों में आता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और संख्या युग्म की अगर हम बात करें संख्या युग्म की बात करें तो होगा सहअभाज्य संख्या। ये संख्या युग्म में आता है। ठीक है, सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसको हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और सम दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होती है, पूरी तरह से विभाजित होती है, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और वे संख्याएं जो एक और सम के अलावा भी किसी और संख्या से पूरी पूरी बार विभाजित होती है, उनको हम कहते हैं
भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या कौन सी है? 4, 6, 8, 9, 10। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 9। ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की हम गुणनखंडों के आधार पर अगर परिभाषा दें तो हम कहेंगे वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड अगर हो तो उनको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। अगर केवल 2 गुणनखंड हो संख्याओं की किसी भी संख्या के तो कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे अगर आप 2 के गुणनखंडों की बात करें तो 2 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 और 2। 3 के गुणनखंड, 7 के गुणनखंडों की बात करें तो क्या होंगे? 1 और 7। ऐसे 3 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं। 5 का क्या होगा? 1 और 5 होगा। 11 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 11। और भाज्य संख्याओं की परिभाषित करें तो अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो तो ऐसी वाली कंडीशन में तो क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है। जैसे अगर मैं 4 के गुणनखंडों की बात करूं तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 4 के गुणनखंडों में 1, 2, 4। अगर 10 के गुणनखंडों की बात करें तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 5 और 10। ऐसे अगर हम 6 के गुणनखंडों की बात करें तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है, और केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। एक बार रिपीट कर ले, आज क्या क्या पढ़ा हमने? वास्तविक संख्या पढ़ा। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होगी, परिमेय और अपरिमेय। दोनों को संख्या रेखा पर अगर मिला लिया जाए तो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें पीवटी के रूप में लिखा जा सकता है और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता उनको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति और अशांत, शांत और अशांत आवृत्ति होता है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। परिमेय संख्याओं में क्या क्या शामिल होती है? प्राकृत संख्याएं भी परिमेय में शामिल होती है, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय में शामिल होती है, और पूर्णांक संख्या भी किसमें शामिल होती है? परिमेय संख्या में। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या। 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या, ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्याओं के भी कुछ प्रकार हमने देखे हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। अच्छा, सहभाज्य संख्या रहेगा तो सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? एक संख्या युग्म है, तो ऐसी संख्या युग्म या 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF केवल और केवल कितना होता है? 1। वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, या वे संख्या युग्म जिनका HCF 1 होता है, क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। जैसे 6 और 7। जैसे 9 और 25। अगर 9 और 25 का HCF निकालें तो कितना होगा? 1। जैसे 12 और 19। ठीक। तो सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे? उन संख्या युग्मों को कहेंगे जिनका HCF 1 होता है, या फिर जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। आगे पहले वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आगे हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। नेक्स्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है मोस्टली बेटा वो किसके बारे में है? भाज्य संख्याओं के बारे में। और वो क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में
रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है और संख्याओं का यह क्रम अद्वितीय होता है। तो मोटा मोटा देखिए, तो गणित की अंक गणित की आधारभूत प्रमेय मोस्टली किसको डिफाइन करती है? भाज्य संख्या को। क्या कह रही है कि भाज्य संख्या को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी कि अगर हम अभाज्य संख्याओं को गुणा करें तो क्या मिलेगी हमें? हमेशा भाज्य संख्या। ठीक है, और गुणनफल का जो क्रम होगा, संख्याओं का जो क्रम होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय होने का मतलब एक संख्या के लिए एक ही प्रकार का युग्म लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 केवल और केवल किसके लिए लिखा जाएगा? 6 के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमने किया तो कितना प्राप्त हुआ? 6, यानी कि 6 क्या होगी? अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। जैसे हमने लिखा 20, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। ये अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसमें मिलेगा आपको? उसका गुणनफल किसमें मिलेगा? भाज्य संख्याओं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे 16 के गुणनफल क्या होंगे? 2 गुणा 2। तो 2 गुणनफल में कितनी बार आ रहा है? 4। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है वो हमसे क्या कहती है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और संख्याओं का ये क्रम हमेशा कैसा होगा? अद्वितीय। देखिए एक संख्या के लिए जैसे 20 के लिए लिखा जा रहा है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 केवल किसके लिए लिखा जा सकता है? 20 के लिए लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहली प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 1.1। धन्यवाद।